हाय ब्रेन, आपका स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आज हम बात करने वाले ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो कैरियर को लेकर सीरियस हुए हैं, जो लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कैरियर को लेकर सीरियस है। तो वो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत खास वीडियो होने वाली है लाइफ में। दोस्तों देखिए, कैरियर को लेकर सीरियस होना ये तो ठीक है, लेकिन हमें सीरियस होकर भी क्या क्या चीज़ समझना चाहिए, इसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिंदगी में देखिए दोस्त, कामयाब होने के लिए ना सिर्फ मेहनत ही मायने नहीं रखता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मेहनत कर देंगे और हमें कामयाबी मिल जाएगी, तो ये मेहनत ही मायने नहीं रखता। आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कामयाबी के रास्ते पर, मंजिल के रास्ते पर चलते चलते ना हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में अपने अनुभव के अनुसार वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं आपको, जिससे आपका रास्ता और आसान भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कैरियर को लेकर सीरियस हैं, ठीक है, आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिस भी आपका कोई फील्ड भी होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है आपका कोई फील्ड नहीं होगा। आप किसी न किसी फील्ड में कामयाबी पाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे होंगे, है ना। या तो आप किसी बड़ी पोस्ट पर नौकरी करना चाहते हैं, या तो आप कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऐसी चीज के चक्कर में है जो आपको मिल जाए तो एक बार आपकी जिंदगी बन जाए, है ना। तो आपको पता होगा कि आप किस चक्कर में है। ठीक है, देखिए दोस्त, हम मानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज जो होती है सफलता प्राप्त करने के लिए ना, वो सिर्फ दो चीज होती है। सबसे पहली चीज होती है जो हमारी सोच होती है, दूसरी चीज हमारी होती है कर्म। ठीक है, अगर हमारे जीवन में जो चीज सही है, एक सोच अच्छी है और दूसरा अच्छा कर्म अच्छा है, तो आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने कर्म को अच्छा रखना। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपको जीवन में कोई भी रोक नहीं पाएगा, आप कामयाब होकर रहोगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, ध्यान से समझना। आप लोग रामायण देखे होंगे। जो रावण था, वो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। ठीक है, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन रावण क्यों मारा गया? रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसका कर्म अच्छा नहीं था। ठीक है, उसका कर्म अच्छा नहीं था। वो माता सीता को हरण लेकर चला गया था। ठीक है, उसके पास सोने की लंका थी। वो घमंड में हमेशा रहता था कि हमारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक ब्राह्मण हूँ, हमारे पास बहुत ताकतवर है, मैं बहुत शक्तिशाली इंसान हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वो घमंड में चलता था। और उसके बाद माता सीता का उसने हरण करके ले गया था, तो उसका क्या हुआ? उसका कर्म खराब था। लेकिन था क्या? वो शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन शंकर जी क्या करते थे? अगर भाई आपका कर्म बुरा है तो भगवान आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका कर्म ही बुरा है। अगर अपना कर्म अच्छा रखोगे, ठीक है, अगर अपना कर्म अच्छा रखोगे तो आपको हर एक कोई बचाएगा। ठीक है, लेकिन भगवान उसमें थोड़ी ना बचाएंगे जब आपका कर्म ही बुरा है। तो रावण का क्या था? रावण का कर्म बहुत बुरा था, इसीलिए उसको कोई नहीं बचाया। भोलेनाथ शंकर जी क्या करते बचाकर? उसका कर्म बुरा था, तो राम के हाथे वो मारा गया। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप अगर अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप किसी भी सफलता के चक्कर में हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं दोस्त, अगर आपकी उम्र दोस्त 17, 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल के अंदर में है, तो हमारा क्या होता है? हमारा किशोरावस्था का समय होता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो किशोरावस्था का समय होता है, ये स्त्रियों के पीछे बहुत ज्यादा भागता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? हमारा मन, हमारी सोच। ठीक है, मैं आपसे यही कहूंगा दोस्त, अगर अपने मन को आप कंट्रोल करके चले अपने रास्ते पर ना, अपने मन को कंट्रोल करके अपने रास्ते पर चल रहे हो, तो आपको फिर जीवन में कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। समझ रहे हो? अपने मन को कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आपका मन आपके अंदर में नहीं है, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपसे बुरा कर्म ही होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। और जब आपसे बुरा कर्म होगा तो आप कभी अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। समझ रहे हो ना बात को? तो कर्म हमें अच्छा करना कैसे? अपने मन को कंट्रोल करना है दोस्त। और मन को कंट्रोल, अब बहुत लोग बोलते हैं ना, भैया मन तो बहुत कंट्रोल करता हूं, बट कंट्रोल नहीं होता, क्या करें? हमारी नजर, हमारी दृष्टि, हमारा मन सारी चीजें के ऊपर बहुत तेजी से भागता है। मेरे दोस्त, ये हमारा समय ही ऐसा है कि ये समय ऐसा है कि हमारा शरीर हमारे अंडर में नहीं रहता, हमारा शरीर, हमारा मन हमारे अंडर में नहीं रहता। इसको बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ता है।
और कंट्रोल कैसे होगा? बस एक ही रास्ता है दोस्त, इस वीडियो में जो बताऊंगा आपको एक ही रास्ता है मन कंट्रोल करने का। बस अगर आप इस चीज को समझ जाओगे ना तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। क्योंकि दोस्त देखिए, जिंदगी में कामयाब होना ना, मैं आपको पहले बताया, पढ़ाई ही मायने नहीं रखता, चीजों को समझना जरूरी है। चीजों को समझना जरूरी है। इसमें समझना क्या है कि मन को कंट्रोल करना है। तो आपको बता दूं दोस्त, इस कलयुग में एक ही भगवान है, वो है हनुमान जी। उनकी शरणों में आकर संन्यास लेना पड़ेगा, दुनिया की मोह माया से दूर होना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? दुनिया की मोह माया से तुम्हें दूर होना पड़ेगा, हनुमान जी की शरणों में संन्यास लेना पड़ेगा। और रोज नहाकर हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो दोस्त। जैसे जैसे आपका समय बीतेगा ना, मैं बता रहा हूं आपको, आपका मन धीरे धीरे आपके अंडर में हो जाएगा। और जिसने मन को जीत लिया भाई, जिसने इस दुनिया पर जिसने मन को जीत लिया, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। वो हर एक चीज जीत सकता है। जिसने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है ना, मैं बता रहा हूं, जिसने लड़कियों का इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया ना इस अवस्था में, किशोरावस्था में, वो हर एक चीज को इग्नोर करके अपने रास्ते पर चल सकता है। उतनी पावर आ जाती है। और भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, जानते हो आपके अंदर, जानते हो क्या होता है? मैं काफी दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं। आपके अंदर कंट्रोलिंग का क्षमता आ जाएगा, बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाएगी, बहुत सारे पावर शक्ति ऐसे आ जाएंगे जैसे आपको लगेगा भाई साहब अब हमें इस मतलब हमें भक्ति छोड़कर और अपने इस संघर्ष को छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना है। ऐसे ऐसे पावर आपको मिलेंगे ना, ऐसे ऐसे शक्ति मिलेंगी भाई साहब, आप खुद अनुभव करके हमसे खुद आकर कमेंट करोगे भैया आपने बहुत सही रास्ता बताया है। जिंदगी में कामयाब होने का रास्ता का जो मेन चीज है बस यही है, खुद को कंट्रोल करना। और कंट्रोल कैसे करोगे? हनुमान जी की भक्ति में, हनुमान जी की शरणों में रहोगे। दुनिया की मोह माया को त्यागना पड़ेगा दोस्त, किसी भी हाल में, ये समझ लो। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो दुनिया की मोह माया त्यागना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, हम अपने गर्लफ्रेंड को लेकर अपने साथ में पढ़ाई करें, तो भाई साहब ये चीज भूल जाओ, तुम ये तो गर्लफ्रेंड लेकर साथ में चलो या फिर पढ़ाई करके अपने कैरियर को प्राप्त कर लो। आपसे दो ही काम हो, एक ही काम होगा, दो काम नहीं हो सकता कभी जिंदगी में। बहुत सी स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं भैया यार हमारे साथ हमारी जो गर्लफ्रेंड है ना वो बहुत अच्छी है, हमें पढ़ाती लिखाती। भाई साहब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ इसमें, देखिए एक लड़की ऐसी होती है लाइफ में, अगर आप स्टडी कर रहे हैं और तुम्हारे साथ कोई लड़की ऐसी है जो आप बहुत समझदार है, उसकी संस्कार अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, तो मैं ये भी मानता हूँ दोस्त आप दुनिया में बहुत कुछ जीत जाएंगे उस लड़की की वजह से। लेकिन आज के समय, इस कलयुग में इतना खराब समय आ गया है ना दोस्त, सही लड़की मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा दोस्त, आप एक लड़के हो, आपको अभी कोई जरूरत नहीं है किसी के चक्कर में पड़ना। आपको सिर्फ अपने कामयाबी पर ध्यान देना, अपने करियर पर ध्यान देना, पूरे फोकस के साथ आपको मेहनत करना है, क्योंकि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। आप अपना शौक पूरा करेंगे, है ना? इस दुनिया में भाई साहब सब लोग आते हैं, खाते हैं, जीते, एक दिन मर जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आप कैरियर को लेकर सीरियस हो, आप अपने शौक पूरा करेंगे, आप अपना सपना पूरा करेंगे। इसीलिए आज तुम खामोश होकर मेहनत कर रहे हो। क्यों? लोगों को लग रहा है भाई साहब इसका कोई कहानी नहीं है, ये सब पागल है। बहुत लोग होते हैं ना ऐसे, जो अपना पूरी तरह खामोश हो जाते हैं, अपने करियर पर ध्यान देते हैं और लोगों को लगता है पागल है। लेकिन जिस दिन उसका समय बदलता है ना, तब लोग को आई बाई बंद हो जाती, भाई साहब उसने गजब किया यार, हमें लगता नहीं था यार वो कर पाएगा। इस तरह आपको कामयाबी मिलेगी, इस तरह आपको लोग दिखेंगे। समझ में आया बात को? तो यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहूंगा, मेरी भी उम्र अभी 19 साल है, लेकिन मैं सब कुछ सीख गया हूं और अभी सीख रहा हूं। मैं आपको बताया ना कि लोग कहते हैं भैया आप इतना भक्ति क्यों करते हो। मैं दोस्त बता दूं आपको, भक्ति करने से मैं चीज जो सीख गया हूं ना, इस दुनिया में इंसान को पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन वो सीख नहीं पाएगा जब तक भक्ति में नहीं आएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्त, अच्छा इंसान जो होता है ना, वो दिल से होता है, मन से होता है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं। ठीक है? अगर आपको बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है, फिटनेस में दिख रहा है अच्छा, तो अच्छा नहीं है। अच्छा बनो, दूसरे की इज्जत करना देखो। कामयाबी का रास्ता यही है, अपने बहन बेटी के जो भी आपके हैं उनका इज्जत करना पड़ेगा। ठीक है? हर एक को सम्मान देना पड़ेगा, अपने रास्ते पर सही ढंग से तुम्हें चलना पड़ेगा, तब जाकर आप कभी कामयाब पाओगे। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत काफी बहुत करेंगे, स्ट्रगल बहुत करेंगे, लेकिन उनका कर्म बहुत बुरा होता है। लेकिन बुरे कर्म को भगवान कभी कामयाबी नहीं देते, ना तो उन्हें कभी सफलता प्राप्त करने कुछ भी नहीं कर पाते। वो मेहनत करेंगे, एक दिन हार जाएंगे। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं दोस्त, मैं एक बात और बता दे रहा हूं आपको, आप अगर भक्ति में आ गए और आप मेहनत कर रहे हो, आप सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहे हो, एक चीज में पूरी मतलब
2 लाख 100 गारंटी लेता हूँ यार इस चीज को कि आप अगर हनुमान जी की शरण में आकर मेहनत कर रहे हो ना अपने सफलता के लिए, भाई साहब कुछ भी हो जाएगा, कितना भी हार जाओगे लेकिन कभी जिंदगी में हार नहीं मानोगे। ये समझ लो, हार तो कतई नहीं मान सकते, चाहे जितनी बार भी तुम टूट क्यों ना जाओ, हार लेकिन कभी जिंदगी में मानोगे नहीं। ये मैं अपने हृदय से बात बता रहा हूँ, अपने अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ। मैं जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन कभी हार नहीं मान रहा हूँ, सब भगवान की कृपा है दोस्त। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत बुरी सिचुएशन से निकला हूँ, बहुत बुरे सिचुएशन से निकला हूँ, लेकिन आज हमारा माइंडसेट जो काम करता है ना, वो भाई साहब हम 90% में से 1% आते हैं, समझ लो। मैं खुद को जानता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। खुद की क्वालिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो दोस्त। इस दुनिया में ना बहुत से लोग कामयाबी के चक्कर पड़े रहते हैं, लेकिन वो अपने बैकग्राउंड को सही नहीं कर पाते। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड खराब है ना, आपका बैकग्राउंड मतलब वही कर्म खराब है, अगर नीयत नहीं सही है, आपका चरित्र नहीं सही है, तो आपको फिर जिंदगी में कोई कामयाब नहीं बना सकता। वो भगवान भी आपको हरा देंगे। अगर आप सब जगह से जीत रहे हो ना, तो आप भगवान से हार जाओगे, ये समझ लो, ये गारंटी है मेरी। अब आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरे दोस्त मैं इसको गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है, कामयाबी की सच्चाई है ना, सारी चीज मैं इस वीडियो में बता दी आपको। अब आप समझो भाई, समझ रहे हैं? तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट है, कैरियर को लेकर सीरियस है, आप जीवन में अपने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें मेरा फायदा क्या रहेगा, आपका फायदा ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैं आपको सिखाता रहूंगा कि हमें स्ट्रगल कैसे करना है, हमें सारी चीजों को कैसे सही तरीके से रख कर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। सारी चीज हम इस वीडियो में, इस चैनल पर बताते रहते हैं, इस चैनल पर, ठीक है? तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाओ। कब तक? जब तक आप जीवन में कामयाब ना हो पाओ। जब आप कामयाब हो ना, तब हमें अनसब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे वैसे ही कह रहा हूँ, बस एक बार सब्सक्राइब करके हमारे चैनल 6 महीना जुड़ कर देखो, और हमारी वीडियो 2-3 दिन पे 1 दिन जाती है, देखो, उसके बाद समझ में आएगा आपको कि हाँ, जीवन में असलियत क्या चीज़ है, जीवन में करना क्या चाहिए, जीवन कैसे चलना चाहिए एक कामयाब इंसान बनने के लिए। कामयाब इंसान जो होता है ना, उसके जीवन में कभी शौक 17 से 18 साल की उम्र उसके पास उसके अंदर शौक नहीं होता। वो कहीं भी किसी भी मार्केट में निकलेगा जब ना, तो उसको संडो बंडी में, उसको टी शर्ट और लोवर में देखोगे, ठीक है? क्योंकि वो अपनी खुशियों को त्याग चुका है। उसकी खुशी है जिंदगी में, लेकिन अभी कुछ समय बाद और इतनी खुशी रहेगी ना कि फिर लोग उसको देखकर जलना स्टार्ट कर देते हैं, ये खुशी आती है उसकी। लेकिन दोस्त मैं कहता हूँ, सब्र सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपके अंदर सब्र है और मेहनत कर रहे हो, तो आपको एक दिन भगवान ना मेरे दोस्त बहुत कुछ दे देंगे। सब ऊपर वाले छोड़ दीजिए कि भगवान सब आप करना, और अपने ऊपर विश्वास रखकर, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखकर अपने काम करो दोस्त। जिंदगी में ना सफल हो जाओगे ना, तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम सूरज है, ठीक है? बाकी फिर नए वीडियो मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ, नए जुनून के साथ, नए मोटिवेशन वीडियो के साथ दोस्त। बाकी आप चैनल पर नए दोस्त, हमारी हेल्प जरूर करना। और हाँ, एक बात हमारी और है, इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर करना जो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कैरियर को लेकर सीरियस हो, या फिर कोई भी पढ़ाई कर रहा हो। आप अपने भाई, आप छोटा भाई होगा, बड़ा भाई होगा, उसके पास शेयर करिए, या आप कोई सिस्टर होगी उनके पास शेयर करिए, किसी की पास शेयर करिए जो स्टडी कर रहा हो इस समय में, जो कैरियर को लेकर सीरियस हो, जो सफलता पाना चाहता हो, ठीक है? बाकी अब आप ही समझ सकते हैं, और आपके पास कितना माइंडसेट काम करता है वो आप जानते हैं। मेरी वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग देखते हैं, लेकिन समझ किसको आता है, जिसको समझ में आ जाता है ना, वो हमें बड़े प्यार से कमेंट करता है। तो आपको फिर देखते हैं कितना समझ में आया, कितना नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी की असलियत इसमें बताया हूँ। अगर कामयाब होना है ना, तो जिंदगी की जो असलियत है, मैं सारी कहानी इसमें बता दिया हूँ आपको। अब आप ही समझो भाई, ठीक है? बाकी चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। राम राम मेरे दोस्त, जय श्री राम।